Hello students, this is part 5 of the expenditure approach. In this part we will discuss the fourth and the last component of the total expenditure, which is net exports. Net exports are exports minus imports. Exports are the goods and services produced within a country that are purchased by the foreigners. तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. एक्सपोर्ट्स वो गुड्स या सर्विसेज हैं जो कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं एंड विच आर परचेज्ड बाय द फॉरेनर्स, और जिनको फॉरेनर्स ने परचेज किया है. सिंपल, राइट? कि अगर कोई गुड्स या सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हुए विच आर परचेज्ड बाय यूएस, तो वो हमारे लिए, इंडिया के लिए क्या हो गए? एक्सपोर्ट्स. Imports are the goods and services produced abroad that are purchased by the country's residents. और imports क्या हुए? Imports वो goods या services हैं जो फॉरेन में प्रोड्यूस हुए हैं. मान लीजिए यूएस में प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, एंड दैट आर परचेज बाय द कंट्रीज रेजिडेंट्स. कंट्रीज रेजिडेंट मतलब अगर मैं इंडिया को डोमेस्टिक कंट्री एज्यूम कर रहा हूं, सो दैट आर परचेज बाय इंडियंस. So this will be an import for India. Okay. तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला, नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिव. ये जो नेट एक्सपोर्ट्स है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी इफ एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स. अगर जो एक्सपोर्ट्स हैं these are greater than imports, then net exports will be positive. And net exports are negative if imports are greater than exports. और अगर import की value export से ज़्यादा है then net exports will be negative. Exports are added to total spending because they represent the spending by the foreigners on final goods and services produced, ये मेन वर्ड है, इन अ कंट्री. हम क्यों एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं? जीडीपी में? उसका रीजन ये है, भले ही चाहे स्पेंडिंग इसके ऊपर फॉरेनर्स ने की है, लेकिन मेन जो बात है इसमें वो ये है दैट द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, ये ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, एंड दैट इज रीजन. फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर स्पेंडिंग फॉरेनर ने की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, मेन क्या है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री प्रोड्यूस हुए हैं, एंड दैट इज रीजन एक्सपोर्ट्स विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी. Consumption, investment and government purchases, these three components, consumption, investment and government purchases, are defined to include imported goods and services. तो जब हमने ये बात की थी इन तीन कंपोनेंट्स से, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसमें हमने ये कहा था कि जो कंजम्पशन है उसमें फॉरेन गुड्स भी इंक्लूडेड, परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स भी इंक्लूडेड है. ठीक है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के केस में इंपोर्ट्स इंक्लूडेड है और गवर्नमेंट परचेज में भी इंपोर्टेड गुड्स इंक्लूडेड हैं. सो ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स आर डिफाइंड टू इंक्लूड इंपोर्ट्स. इसमें इंपोर्ट्स पहले से ही इंक्लूड किए गए हैं. ठीक है. Subtracting imports ensures that total spending reflect the spending only on output produced in a country. अब क्या रीजन है अगर मैं यहां पे नेट एक्सपोर्ट्स की जगह लिख देता हूं x माइनस एम. ठीक है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. ओके, क्या रीजन है कि हम इंपोर्ट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं यहां पर? उसका रीजन ये है बिकॉज कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में पहले से इंपोर्ट्स इंक्लूडेड है, राइट? अब हमें इंपोर्ट्स माइनस करने होंगे यहां पर, so that the total spending, so that the GDP, even I should say, so that the GDP reflects spending only on output produced in a country. Because GDP का मतलब ही क्या है? GDP का मतलब ही यही है that it shows the market value of goods and services produced within a country. तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो स्पेंडिंग देखनी है which is done on output produced in a country,
and that is a reason we have to subtract the imports. ठीक है, आई थिंक लॉजिक क्लियर है, बिकॉज कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एंड दैट इज अ रीजन हमें सिर्फ ये देखना है टोटल स्पेंडिंग ऑन आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, सो दैट वी हैव टू subtract the imports. Thank you.